नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बिहार में इलेक्शन बहुत नज़दीक है, जिस तरीके से इलेक्शन आते जा रहे हैं, राजनीति में कोई ना कोई नया पेच आता जा रहा है। पहले एसआईआर की बात हुई, इलेक्शन कमीशन ने जब एसआईआर करवाने के लिए बोला तब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जब बताया गया कि एसआईआर से तो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, तो 65 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आखिर में जो नाम कटे हैं इनमें तो लोग जिंदा हैं, तो आखिर में नाम काट कैसे दिए। फिलहाल जो बीजेपी का पक्ष है, बीजेपी का पक्ष ये है कि जो राहुल गांधी जी हैं या जितने भी विपक्ष के लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन पर और एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, वो सीधा बांग्लादेशियों को बचाने के लिए बोल रहे हैं। अगर उन्होंने अपने देश की फिक्र होती तो शायद जो बांग्लादेशियों को जो वोट देने का अधिकार जो दिया जा रहा है वोट बैंक की राजनीति में, वो नहीं मिलता। आइए जानते हैं लोगों से कि आखिर में उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं ये जो एसआईआर हो रहा है इसको लेकर। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? राज। क्या लग रहा है जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हो रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी का एक जो कटघरा है उसमें लोग खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशियों को बचाने की साजिश है, आप क्या सोचते हैं? देखिए जी, जो बिहार के मौजूदा लोग हैं, जो आम लोग हैं बिहार के, बहुत सारे उसमें हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर एक कम्युनिटी के लोग हैं। तो क्या बिहार की जो गरीब जनता है वो इनको बांग्लादेशी नज़र आ रहा है? यार, आम लोगों का आप वोट काट रहे हो और जो गरीब लोग हैं उसका वोट काट रहे हो और उसको तुम बांग्लादेशी बता रहे हो। शर्म आनी चाहिए। जो हमारे देश के नागरिक को ही आप बांग्लादेशी बता रहे हो, यानी कि उसी लोगों का वोट लेकर के तुम सरकार बने हो और आज सरकार बन गए तो तुम प्रमाण देने वाले कौन होते हो? उसी का वोट लेकर के तुम सरकार बनने वाले और उसके बाद तुम हमारा वोट लिया और तुम हमें प्रमाण दोगे कि हम बांग्लादेशी हैं। तुम सर्टिफिकेट देने वाले हमें कौन होते हो भाई कि हम कहाँ के हैं? मतलब हमें अपने देश में रहने के लिए हमें नागरिकता देना पड़ेगा। वोट लेने से पहले क्यों नहीं नागरिकता देना पड़ा? 24 के चुनाव में भी तुमने उसी से वोट ले लिया, इससे पहले वाले विधानसभा में भी तुमने उसी से वोट ले लिया और आज तुम ये सब जो है ना, ये सब जो बीजेपी का जो खेल रहा है शुरू से। मैंने पहले आपको क्या बोला कि जो महाराष्ट्र वगैरह में पहले ही बीजेपी क्या करती थी, वोट ज़्यादा दिलवा के जीतती थी। अब वो वाला गेम इसका काम नहीं कर रहा। अब ये वाली चोरी पकड़ी गई है तो अब ये चाहते हैं कि अब तो ज़्यादा वोट दिलवा नहीं सकते, लोग जागरूक हो चुके हैं, मेरी चोरी पकड़ी गई है तो ऐसा करो, वोटर ही कम कर दो, वोटर ही ख़त्म कर दो। ना गरीब वोटर रहेगा, ना मुझे हारने का गम रहेगा, क्योंकि गरीब वोटर मोदी के खिलाफ है, क्योंकि मोदी सरकार ही गरीबों के खिलाफ रहा है। क्योंकि मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार जब से बनी है तब से ये सरकार हमेशा गरीबों के खिलाफ काम किया है। आपको क्या लगता है कि जो एसआईआर हो रहा है ये गरीबों का वोट काटने के लिए हो रहा है, ये जो सच्ची में जो घुसपैठिए हैं और जो इलीगल तरीके से वोट दे रहे हैं इसलिए हो रहा है? भैया, सरकार का सीधा कहना है 2003 का वोटर लिस्ट जिसके पास भी है वो अपना माता पिता का उस वोटर लिस्ट में लगावे ताकि सरकार के नज़रों में आवे जो ये 2003 से ही वोट गिरा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक प्रावधान रखा है, जो भी लीगल लोग हैं वो रहेंगे, बाकी बात जिनको नया नाम जोड़ना है 2003 का वोटर लिस्ट में जिनका पिताजी और माताजी का नाम है उनका नाम रहेगा, बाकी बात जो है उनका नाम कटेगा। कटने के बाद उसका भी प्रावधान लगाया गया है, जो आवासीय प्रमाण पत्र देंगे, सर्टिफाइड करेंगे, उनका नाम फिर से दोबारा जुड़ेगा। लो भाई साहब, इनका तो कहना ही है। अभी जो इतने लाख वोटर का जो वोट काटा गया है, तो क्या ये सारे इनलीगल थे? इतने जो क्या बोलते हैं 65 लाख के आसपास जो वोटर काट दिया गया है, ये कम वोटर कटे हैं? बताओ, इतने वोटर का फिर क्या उसके पास कुछ नहीं था, प्रूफ नहीं था उसके पास? अरे लोग आ रहे हैं, बज़ाब्ते बोल रहे हैं कि मैं यहीं का हूँ, मैंने पिछले साल वोट दिया है और उसका वोटर काट दिया गया। बताओ कैसे भाई? भैया, हमारे बिहार में कुछ ऐसा होता है, एक आदमी का 2 जगह 3 जगह नाम रहता है, कभी 9 वार्ड में भी है, 10 वार्ड में भी है और 3 वार्ड में भी है। इसके लिए सरकार ने प्रावधान रखा है जो कहीं पर पूरे ऑल इंडिया में एक ही जगह वोट गिरना चाहिए, या बिहार के हो या दिल्ली को हो, एक ही जगह वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, बाकी बात जहाँ जहाँ नाम है वहाँ कट जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक आदमी 2 जगह 3 जगह बिहार में गिरा लिए, फिर आते थे दिल्ली में गिराने के लिए। इसके लिए ये प्रावधान रखा गया भैया।
भाई साहब ये तो यानी तो सही है। कि यानी कि अवैध तरीके से वोट दिया जा रहा था इससे पहले, है ना। अब मानते हैं इस चीज़ को कि गलत वोट पड़ती थी इससे पहले, तो यानी कि 2024 में भी वोट गलत ही पड़ा था, और इससे पहले बिहार चुनाव जब हुई थी तो उस समय भी गलत वोट पड़ा होगा। और बिहार चुनाव में अभी जो बोला जा रहा है बिहार में रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं, तो यानी कि जो बिहार की सरकार है वो घुसपैठियों का वोट लेकर के बना हुआ है। वोट पड़े हैं ना, वो भी तो खिलाफ ही वोट पड़े हैं। आप इस चीज़ को मानते हो कि इतने सालों से जो मोदी जी को वोट पड़ा, चाहे राहुल गांधी को, जिसको ही पड़ा, सारे वोट गलत फर्जी वोट पड़ रहे हैं? मानते हो इस चीज़ को आप? भैया हम आप एक घर चलाते हैं तो हमें लगता है जो कितना बड़ा संसार चला रहे हैं, और मोदी जी या जो भी प्रधानमंत्री या सीएम हो, उनको तो पूरा राज, पूरा भारत चलाना होता है। तो उनकी सोच हमारे सोच से तो अलग है। सब दिन रही है और सब दिन रहेगा, क्योंकि एक लाल क्या कर सकता है। बिल्कुल। आज बिहार में जो शराबबंदी है भैया, उस शराबबंदी नहीं है, अच्छा। उसको हर घर डिलीवरी किया जा रहा है और सरकार के खाते में रुपया नहीं जा रहा है। ये आम पब्लिक, आज एक एक आदमी जो निजी शराब बनाकर वहाँ के मालो माल हो गया है और जनता परेशान हो गया है, लाखों जनता मर गए हैं। तो इसीलिए प्रशांत किशोर ने बताया जो शराब तो बिकेगा, पर उसका व्यवस्था जो भी है उस व्यवस्था में बिकेगा, और जो भी पैसा आएगा सरकार के खाते में नहीं जाएगा, वो पब्लिक के बीच में ही रहेगा और पब्लिक का ही काम होगा उस पर। यानी कि आप मानते हो कि बिहार में माफिया ज़्यादा पैदा हो गए हैं। बिहार में भी सरकार किसकी है? नीतीश कुमार की है। बिहार में सरकार एनडीए की है, एनडीए। तो यानी कि आप मानते हो कि बिहार में आज भी माफिया राज है? भैया माफिया राज सब दिन से रहा है, ये नए तो बात नहीं है। अभी है। हर दिन रहा है और हर दिन रहने की संभावना है। अब प्रशांत किशोर जो है वो चाह रहे हैं जो ये माफिया राज को ख़त्म कर दे, तो और एक एक बच्चे को शिक्षा मिले, ताकि वो पढ़ लिख कर, ये दारू जो बिक रहा है, अब दारू कोई पिए नहीं, चालू तो हो जाएगा बिहार में, लेकिन पिए नहीं, ऐसा व्यवस्था उन्होंने बनाकर एक बात रखने बताओ, की कामना। पिएगा क्यों नहीं? जब खुलेगा तो कह रहा पिए नहीं, बताओ कह रहा पिएगा नहीं। एक आप पियोगे? क्यों पिएंगे? एक मिनट सुनो। गलत है ये। अच्छा एक बात खुलवा रहा है बताओ। जो गलत है ये फिर। तो नीतीश कुमार ने जो दारू को बंद कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा दोबारा जिताओगे नीतीश कुमार को? हाँ, दोबारा जिताओगे नीतीश कुमार को? अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये सही करा उसने बंद करके। देखिए, अब घरे घर जो बन रहा है चुपे चोरी, उसका भी कार्रवाई किया जा रहा है। दारू जो बंद है, ये भाई साहब ने बिल्कुल सही बोला इस बात को। मैं भी बिहार गया हूँ और अभी मैं कुछ दिन पहले ही बिहार से होके आया हूँ। मैंने देखा हुआ होम डिलीवरी हो रही है। इनका कहना बिल्कुल 100% सही है। और जब से ये शराबबंदी हुई है बिहार के अंदर में, छोटे छोटे बच्चे गांजा का नशा करने लगे हैं, सूखा नशा करने लगे हैं। इन्होंने शराबबंदी लाया था ताकि लोग नशेड़ी ना बने, और जब से शराबबंदी हुआ सबसे ज़्यादा नशेड़ी बिहार के अंदर में मिलेंगे आपको। बच्चे नशा करने लगे। तो ये झूठी शराबबंदी हमें भी ये सही नहीं लगती है। ये कहीं ना कहीं बिहार का नुकसान है। अगर शराब चालू होगा बिहार के अंदर में, उससे जो टैक्स आएगा उससे बिहार का विकास होगा। अगर शराब इतना ही खराब होता तो यूपी के अंदर में शराब बिकती नहीं, दिल्ली के अंदर में शराब बिकती नहीं। अरे किसी को जबरदस्ती नहीं बोला जाता कि तुम शराब पियो। जिसका मन होगा वो पिएगा, जिसका मन नहीं होगा नहीं पिएगा। एक बात बताओ, एक इंसान 300 रुपये की मजदूरी करता है, और बिहार के अंदर में जब से शराबबंदी हुई है 100 रुपये का दारू 500 रुपये का बिकता है होम डिलीवरी में। एक बात बताओ, 300 रुपये कमा के आया और 500 में खरीदा, वो और ज़्यादा नुकसान में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? गरीब और ज़्यादा नुकसान में जा रहा है कि नहीं जा रहा? इससे अच्छा आप दारू चालू करो। अरे गरीब जिसको पीना है पिए, ना पीना है ना पिए। पहले भी लोग जिसको पीना होता था पीता था, नहीं पीना नहीं पिए, जबरदस्ती किसी को नहीं है। दिल्ली के अंदर में भी जब फ्री भी हुई थी तो भी हर कोई नहीं पीता था, अपने स्वतंत्र थे, अपने मन के मर्जी को तो बदौलत पीते थे। एक बात बताओ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिसका मन कर रहा है दारू पियो, जिसका मन नहीं करता दारू मत पियो। क्योंकि बिकॉज मैं फैक्चुअल हूँ और मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ, तो ये बात सच्चाई है कि नशा तो कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आपने दारू बंद कर दी तो अलग अलग तरीके के नशीले पदार्थ हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि जैसे जिसे नशा करना होगा वो अपने लिए करेगा, जिसे नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। 2015 से पहले या फिर जो लिक्विड वो जो आई थी नीति पॉलिसी आई थी, उससे पहले एनसीआरबी का डेटा आपको पता है कितना था कि जिससे दारू पीने से लोग अपनी बीवियों को मारते हैं, कितना एक्सीडेंट होता है। और जब लिक्विड पॉलिसी जब लागू हो गई थी
अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नमेंट में, तो एनसीआरबी का डेटा आपने पढ़ा कि कितना क्राइम बढ़ गया था। तो अगर दारू से क्राइम बढ़ता है तो आप छाती ठोक कर कैसे कह सकते हो कि दारू बिकनी चाहिए? देखो, हर एक स्टेट का ना एक मानसिकता है। दिल्ली के अंदर में क्या होता है कि दिल्ली में बाहरी लोग ज़्यादा हैं, यहाँ कमाने खाने वाले बाहर से लोग आए हुए हैं। यहाँ आप रोक लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं सही साबित होगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ लोग शहर बाहर गांव से आए यहाँ काम करने के लिए, 500 कमाया, अगर यहाँ दारू बंद होता है तो उसका 500 रुपया सेव होगा, वो गांव भेजेगा। लेकिन गांव के अंदर में क्या, जो गांव में लोग रहते हैं, अगर आप दारू बंद कर दोगे फिर वो सस्ता नशा शुरू कर देगा।